नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए यातायात एवं सड़क सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और वैसे भी यात्रा करते समय सड़क पर इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं और इनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चिन्ह है दोस्तों हमारा स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के चिन्ह जो बने होते हैं, स्टॉप का मतलब होता है रुके, यह रुकने का संकेत देता है। यह चिन्ह दोस्तों दर्शाता है कि ड्राइवर जो है वह वाहन को तत्काल रोक दे। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं दोस्तों, आमतौर पर पुलिस, यातायात और टोल टैक्स पर बने होते हैं, ठीक है। और इनका संकेत होता है कि आपको यहाँ पर रुकना है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टॉप का मतलब रुके। अगला चिन्ह है दोस्तों हमारा गिव वे। गिव वे का मतलब क्या होता है? गिव वे का मतलब होता है रास्ता दीजिए। यह चिन्ह दोस्तों वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला चिन्ह है दोस्तों प्रवेश वर्जित। प्रवेश वर्जित को इंग्लिश में नो एंट्री कहते हैं। यह चिन्ह दोस्तों यह दर्शाता है कि सभी वाहनों का प्रवेश यहाँ पर निषेध है, जहाँ पर यह चिन्ह बना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक एरो का मार्क बना हुआ है और उसके ऊपर कट मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रवेश वर्जित है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, अगला है पैदल यात्री निषिद्ध। पैदल यात्री निषिद्ध। यहाँ पर देखिए एक यात्री बना हुआ है और उसके ऊपर कट मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर पैदल यात्रियों का जाना मना है। ये दोस्तों इस प्रकार के चिन्ह कहाँ पर बने होते हैं? इस प्रकार के चिन्ह दोस्तों जहाँ पर गाड़ियाँ तेज गति से चलती हैं वहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला चिन्ह है दोस्तों दायां मोड़ निषिद्ध। दायां मोड़ निषिद्ध। यहाँ पर देखिए एरो मार्क बना हुआ है और दाहिनी तरफ यहाँ पर मुड़ा हुआ है और ऊपर कट मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह दोस्तों चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला चिन्ह है दोस्तों बायां मोड़ निषिद्ध। बायां मोड़ निषिद्ध। यह चिन्ह दोस्तों चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं ना मुड़े, मतलब बाएं मुड़ना मना है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है वापस मुड़ना निषिद्ध है। वापस मुड़ना मतलब यू टर्न लेना यहाँ पर मना है। देखिए दोस्तों सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इन चौराहों पर वापस मुड़ने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के चिन्ह जो बने होते हैं इनका पालन करना चाहिए। ओवरटेक करना निषिद्ध है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है ओवरटेक करना निषिद्ध है। इस प्रकार के चिन्ह दोस्तों वहां पर बने होते हैं जहां पर सड़क पतली होती है, चौड़ाई जिसकी कम होती है, वहां पर बने होते हैं कि आप यहां पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह जहां बने होते हैं उसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला चिन्ह देखेंगे हार्न बजाना निषिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्न बजाना निषिद्ध है। इस प्रकार के चिन्ह जहां पर बने होते हैं वहां पर हार्न नहीं बजाना चाहिए। आधुनिक समाज में दोस्तों अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हार्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, ठीक है। और अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वह मौन क्षेत्र होते हैं जहां पर हार्न बजाना पूरी तरह से वर्जित होता है। यह चिन्ह दोस्तों ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हार्न न बजाने का निर्देश देता है। आवागमन निषिद्ध। यहाँ पर देखिए दो एरो मार्क बना हुआ है, एक जाने का एक आने का, ऊपर से कट मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि आवागमन निषिद्ध है, ना तो कोई जा सकता है ना तो कोई आ सकता है। कोई भी वाहन ना तो जा सकता है ना ही आ सकता है। ये आवागमन निषिद्ध को दर्शाता है। अगला है एक दिशा में यातायात प्रतिबंधित। एक दिशा में यातायात प्रतिबंधित। यहाँ पर देखिए एक एरो मार्क पर कट है, एक पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ से वाहन आ सकते हैं और इधर से वाहन जा नहीं सकते हैं। तो ये एक दिशा में यातायात को प्रतिबंधित करता है, ऐसे दूसरे में भी यही दर्शाता है। अगला है सभी वाहन निषिद्ध। यहाँ पर देखिए सभी वाहन, जो बाइक बना हुआ है, कार बना हुआ है, ऊपर कट का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि सभी वाहन निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी वाहन, छोटे बड़े वाहन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है ट्रक निषिद्ध क्षेत्र। यहाँ पर देखिए ट्रक बना हुआ है, ऊपर से कट मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि इस क्षेत्र में ट्रक नहीं जा सकते हैं, ट्रक का प्रवेश करना यहाँ पर वर्जित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है साइकिल निषिद्ध। साइकिल यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर कट मार्क लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर साइकिल चलाना मना है। ये साइकिल निषिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। पैदल यात्री निषिद्ध।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जहां चिन्ह बने होते हैं वहां पर पैदल यात्रियों का जाना मना होता है। इस प्रकार के चिन्ह दोस्तों वहां पर बने होते हैं जहां पर वाहन तेज गति से चलते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चौड़ाई सीमा, यहां पर देखिए 2 मीटर लिखा हुआ है, ये चौड़ाई सीमा को दर्शाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक है। ठीक है, 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन यहां पर नहीं जा सकते हैं। यह दोस्तों कोई पुल या सकरा रास्ता हो सकता है जहां पर इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊंचाई सीमा, यहां पर देखिए ऊंचाई सीमा लिखा है 3.5 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दोस्तों प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। तो इसका मतलब यह होता है कि 3.5 मीटर ऊंचाई वाले वाहन ही यहां से जा सकते हैं, इससे ज्यादा ऊंचाई वाले वाहन यहां से नहीं जा सकते हैं। आगे है दोस्तों लंबाई सीमा। देखिए दोस्तों, सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह दोस्तों तीव्र मोड़ या फिर घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है रुकना या पार्क करना निषिद्ध है। यहां पर देखिए क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब होता है यहां पर रुकना मना है। आगे है दोस्तों नो पार्किंग। नो पार्किंग का चिन्ह आप यहां पर देख सकते हैं, ब्लैक में यहां पर है, बीच में सफेद थोड़ा खाली स्थान है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नो पार्किंग जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति सीमा, देखिए दोस्तों यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है कि वाहन की गति कितनी होनी चाहिए। आगे है दोस्तों भार सीमा। भार सीमा यहां पर 5 टन लिखा गया है। यह चिन्ह दोस्तों उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रतिबंध समाप्त। देखिए दोस्तों, चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहां पर समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है। आगे है अनिवार्य बायां मोड़। अनिवार्य बायां मोड़, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना चाहिए। यह दोस्तों मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा जाना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए, किसी भी तरफ मुड़ने से सुरक्षा का खतरा हो सकता है। आगे है अनिवार्य दायां मोड़। अनिवार्य दायां मोड़ का मतलब आपको अनिवार्य है दायां यहां पर मुड़ना ही है। ठीक है, आगे है दोस्तों सीधा जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहां पर देखिए 2 रास्ते होते हैं, या तो आप सीधा जा सकते हैं या फिर आप दाएं मुड़ सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। सीधा जाना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहां पर आप या तो सीधा जा सकते हैं या फिर आप बाएं जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे ढलान है। यहां पर देखिए ढलान का चिन्ह बना हुआ है, यहां पर गाड़ी ढलान से उतर रही है, इसका मतलब होता है कि आप सावधान रहिए, यहां पर आगे ढलान है। संकरा पुल, यहां पर देखिए पुल यहां पर बना हुआ है जो कि संकरा है, इसका मतलब क्या होता है कि पुल की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, आप यहां पर सावधानी से चले। आगे है अनिवार्य साइकिल मार्ग। यहां पर साइकिल का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहां पर साइकिल ले जाना अनिवार्य है, आप यहां पर साइकिल बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है, बाएं रहना अनिवार्य है। यहां पर देखिए इस प्रकार के चिन्ह वहां पर बने होते हैं जहां पर डिवाइडर नहीं होता है और वाहन दोनों तरफ से चलते हैं, और यह संकेत करता है यह चिन्ह कि आपको बाएं रहना है, ड्राइवर को केवल अपने बाएं साइड से ही गाड़ी चलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चिन्ह देखेंगे, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक मोड़ आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय होता है। दाईं ओर मोड़ है, यह दर्शाता है कि आगे का जो रास्ता है वह दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। आगे दोस्तों बाईं ओर मोड़ है, यह दर्शाता है कि आगे की जो सड़क है वह बाईं तरफ हल्की सी मुड़ी हुई है, इसलिए आपको सावधानी से गाड़ी को चलाना है या सावधानी से आपको जाना है। दाईं ओर दोहरा मोड़। देखिए दोस्तों, पहले ये सड़क सीधी जाती है, उसके बाद यू टर्न लेकर मुड़ जाती है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा घुमाव रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से गाड़ी चलाना होता है। बाईं ओर दोहरा मोड़। देखिए दोस्तों, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। इस प्रकार के चिन्ह जहां पर बने होते हैं बहुत ही सावधानी से वहां पर चलना चाहिए। आगे है दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़ें। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है, और इस चिन्ह को देखने पर
ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। आगे है बाएं मुड़कर फिर आगे, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जेड नुमा आकृति यहाँ पर है। यहाँ पर बाएं चलना है, पहले सीधा चलना है, उसके बाद बाएं, फिर उसके बाद सीधा। ठीक है, चलिए आगे चढ़ाई है। यहाँ पर देखिए चढ़ाई का सिंबल बना हुआ है, गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ रही है, तो यहाँ पर दर्शाता है कि आगे क्या है, चढ़ाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे सड़क चौड़ी है, यह चिन्ह दर्शाता है दोस्तों कि आगे का जो रास्ता है वह चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, आगे है आगे सड़क तंग है। आगे सड़क तंग का मतलब क्या होता है कि जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। तो यह चिन्ह दोस्तों ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आगे का रास्ता क्या है, सकरा है, मतलब कम है। आगे है दोस्तों फिसलन भरी सड़क। देखिए दोस्तों यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण दोस्तों जल रिसाव हो सकता है या फिर तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह देखने पर दोस्तों चालक को सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम कर देनी चाहिए। पैदल यात्री पार पथ। देखिए दोस्तों यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। तो यहाँ पर जो है यात्रियों को रास्ता पार करने का यह संकेत होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे स्कूल है। देखिए दोस्तों यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे या आसपास कोई स्कूल है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। आगे है पत्थर गिरने की संभावना। इस प्रकार के चिन्ह दोस्तों पहाड़ी इलाकों में बने होते हैं, जहां पर सड़क पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, वहां पर पत्थर गिरने की संभावना रहती है, इसलिए ड्राइवर को यहां पर सतर्क होकर गाड़ी चलाना चाहिए। चौराहा, यह चौराहे का संकेत है। यह चिन्ह दोस्तों सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। आगे मध्य रेखा में अंतराल का यह चिन्ह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दाईं ओर रास्ता है। देखिए दोस्तों यह चिन्ह दर्शाता है कि रास्ते में दाहिनी तरफ एक मार्ग और है, इसलिए आप यहां पर सावधानी से चलें। बाईं ओर एक रास्ता है, मतलब बाईं तरफ भी एक मार्ग है, इसलिए आप यहां पर सावधानी से चलें। या तो आप सीधा जा सकते हैं या फिर आप बाएं मुड़ सकते हैं। आगे है बाएं तरफ वाई जंक्शन। देखिए यह वास्तविक बनावट को दर्शाता है मार्ग की, कि आपका जो सीधा रास्ता आप चल रहे हैं उसके साथ में एक और मार्ग जुड़ा हुआ है बाईं तरफ। ठीक है, या तो आप सीधा जा सकते हैं या फिर आप बाएं मुड़ सकते हैं, तो यहां पर भी सावधानी से चलना है। और दाईं तरफ वाई जंक्शन का मतलब होता है कि रास्ता सीधा जा रहा है, साथ में एक दाहिनी तरफ भी रास्ता इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी आपको सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। ये सभी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।